आदाब, आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। दिन भर की अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी डोडा ने एमएलए महराज मलिक की पीएसए के तहत हिरासत के मामले पर बात करते हुए कहा कि इंतजामी हालात पर गहरी नजर रखे हुए है और अमन व कानून को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। अफसरान के मुताबिक अवामी सहूलियात और शिफाफ माहौल को यकीनी बनाने के लिए इंटरनेट खदमात भी जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मामलात को कानूनी और ज़ाबिते के दायरे में रह कर हल करने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी सतह पर अवामी मुश्किलात पैदा न हो। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने मजीद कहा कि डोडा में अमन व अमान की सूरत हाल काबू में है और इंतजामिया शहरियों से अपील करती है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे और सब्र व सुकून का मुजाहरा करे। आम आदमी पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने आज जम्मू में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में जम्मू और कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मुसलसल इस्तेमाल का जालिमाना और अवाम दुश्मन करार देते हुए इस काले कानून को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क़यादत सीनियर लीडर सगीर चौधरी ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएसए एक जारहाना कानून है जिससे जम्मू और कश्मीर की 1.5 करोड़ आबादी मुस्तरद कर चुकी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस कानून को हटाने में संजीदगी का मुजाहरा करे। सगीर चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में अगरचे पीएसए को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन अब वो अवामी मंडेट के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस काले कानून के खात्मे के लिए सड़कों पर निकलकर असेंबली और पार्लियामेंट तक हर फोरम पर जद्दोजहद करेगी। जम्मू और कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और यह मुतालबा अवामी उमंगों की तर्जुमानी करता है। उमर अब्दुल्ला ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के अवाम की सियासी, आईनी और जमहूरी शनाख्त को नुकसान पहुंचाया गया, जिसका वाहिद हल रियासती दर्जे की फौरी बहाली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले पर पीछे हटने वाली नहीं है। इनका कहना था कि अवाम के हकूक और तशक्कुस की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी और रियासती दर्जा बहाली के बगैर जमहूरी अमल अधूरा नजर आ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर से मुतालबा किया है कि वो एक खुसूसी इजलास तलब करे जिसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट और एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत की जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि असेंबली की जानिब से एक मुत्तफिका करारदाद मंजूर करके मरकज पर दबाव डाला जा सकता है ताकि महराज मलिक की रिहाई अमल में आए और मुस्तकबिल में अरकान असेंबली की इज्जत को ठेस न पहुंचे, जिसका इजहार असेंबली के प्लेटफॉर्म से होना चाहिए। बीजेपी एमपी गुलाम अली खटाना का रद्द अमल महबूबा मुफ्ती हसास मसाइल को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की हालिया बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना ने कहा कि वो अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए हमेशा ऐसे हसास मामलात को उछालती रहती है। खटाना ने कहा कि हमारा मकसद जम्मू और कश्मीर के लिए बिल्कुल वाज़ेह है। बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल करें, नौजवान खेलों में आगे बढ़े, ताजिर अपने कारोबार को वुसअत दे और गरीबों को अपने मुस्तकबिल संवारने के मौके मैसर हों। इन्हें लामहदूद बदअमानी की तरफ गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने गुज़श्ता 3 से 4 तिहाइयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस अरसे में क़यादत के दावेदारों ने अवाम को कुछ नहीं दिया, बल्कि वादी में कब्रिस्तानों की तादाद में इजाफा हुआ, हजारों बच्चे यतीम हुए और बेशुमार ख्वातीन बेवा हुई। खटाना ने जोर देकर कहा कि यही इनके नाम नहाद क़यादत की कड़वी हकीकत है, जिसे अब अवाम अच्छी तरह समझ चुकी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वजीर आला और वजीर दाखिला से अपील, महराज मलिक पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट को किया जाए मनसूख। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि
रुकन असम्बली महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत पर शदीद तनकीद करते हुए इसे नाइंसाफी करार दिया और कहा कि इस मसले को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता था। सहाफियों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, महराज मलिक अगर गुस्से में कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज कह भी दे हों तो इस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद करना दुरुस्त कदम नहीं है। यह मामला बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था और अगर मलिक अपने अल्फाज वापस लेते तो तनाजा खत्म हो जाता। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने वजीर आजम और वजीर दाखिला से अपील की है कि महराज मलिक पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट को वापस लिया जाए। यह जज्बात के ज़ेर असर हो जाती है, लेकिन इनका इलाज सख्ती नहीं बल्कि हमदर्दी है और इस वक्त डोडा खिता बेचैनी का शिकार है और सुकून सिर्फ मुकालमे और रवादारी से ही वापस आ सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इनका कहना था कि जम्मू और कश्मीर सियासी मामला को सुलझाने के लिए मसलत अफ़ाम तहफ़ीम और नरमी को बुनियादी बनाया जाना चाहिए, न कि सख्त गिरी इक़दाम को। केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट और एलडी अस्पताल के इश्तिराक से शोपियां में खून अतिया कैंप का इनेकाद। केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट ने एलडी अस्पताल के इश्तिराक से आज जिला शोपियां के टाउन हॉल में एक रोजा खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। कैंप में नौजवान समेत मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खून अतिया किया। इस मौके पर ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने कहा कि खून अतिया करना एक अजीम इंसानी खिदमत है। इससे न सिर्फ मरीजों की जानें बच जाती है बल्कि माशरे में इंसानियत और भाईचारे का पैगाम भी आम होता है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ऐसे फलाही इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ज़रूरतमंद मरीजों को बर वक्त खून अतिया फराहम किया जा सके। एलडी अस्पताल के माहिरीन सेहत ने भी कैंप में मौजूद अफराद को खून अतिया करने के फवायदे और इस हवाले से एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। कैंप के दौरान बड़ी तादाद में रजाकारों ने खून अतिया करके इंसान दोस्ती की शानदार मिसाल कायम की। डीएसपी शहीद हुमायूं मुज़म्मिल भट्ट की बरसी के मौके पर अनंतनाग पुलिस ने एक मुनफरिद अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। इस दिन के मुनासिबत से पुलिस ने जिला के मुख्तलिफ मुकामात पर आम लोगों राहगीरों को पीने का ठंडा पानी फराहम करके खुसूसी एहतमाम किया। पुलिस एहलकारों ने अहम चौराहों और मसरूफ मुकामात पर पानी की सिलबे कायम की, जहां मुसाफिरों, पैदल चलने वालों और ड्राइवरों को पीने का पानी पेश किया गया। यह इकदाम न सिर्फ की याद को ताज़ा करने के लिए किया गया बल्कि इस जज्बे की अलामत भी था जिसके तहत वो हमेशा खिदमत और इंसानियत के लिए सरगर्म रहे। शहीद हुमायूं मुज़म्मिल भट्ट ने अपनी जान निछावर करके बहादुरी और फर्जशनासी की एक लाजवाब मिसाल कायम की थी। इनके कुर्बानी को याद करते हुए शहरियों ने भी पुलिस के इस कदम को सराहा और शहीद अफसर को दिली अकीदत के साथ याद किया। अनंतनाग पुलिस ने कहा कि वो अपने शहीद की याद को जिंदा रखने और अवामी बहबूद के इक़दाम के जरिए कम्युनिटी के साथ मजबूत रिश्ते कायम रखने के लिए पुरज़म है। डेंटल सर्जन का एहतिजाज 17 बरस से ज़ैर आलतूक असामियों की तशहीर का किया मुतालबा। जम्मू और कश्मीर के दर्जन और डेंटल सर्जन ने आज अपनी तवील अरसे से नजरअंदाजी की जा रही मांगों को लेकर भरपूर एहतिजाज दर्ज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत से मुतालबा किया कि गुज़श्ता 17 बरसों से ज़ैर आलतू डेंटल सर्जन की असामियों को फौरी तौर पर मुश्तहर किया जाए। एहतिजाज में शरीक नौजवान डॉक्टरों का कहना था कि हजारों की तादाद में डेंटल सर्जन बेरोजगार है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस इनके मुस्तकबिल पर सवाल निशान लग चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2008 के बाद अब तक डेंटल सर्जन के लिए कोई बाकायदा भर्ती अमल में नहीं लाई गई, जिसके नतीजे में महकमा सेहत में शदीद अमले की कमी पाई जा रही है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया और मुतल्लका हुकाम से भी अपील की कि फौरी तौर पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि नौजवान डॉक्टरों को रोजगार के मौके मिल सके और आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम की जा सके। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मरासलों, सियासी व समाजी खबरों के लिए द वर्ल्ड रिलेशन के साथ।